नमस्कार बच्चों। तो आज हम पाठ 10 जो मैंने आपको 6 वालों को कितनी ज़मीन वाला पाठ जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, आज मैं आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ा रहा हूँ। सभी लोग अपनी अपनी टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए और हम सब मिलकर यह जो पाठ है इसको हम अब पढ़ते हैं। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था कि वह जो व्यक्ति था, है ना, वह जो व्यक्ति था वह बहुत ही लालच में आ गया, क्योंकि उसको चारों साइड जमीन ही जमीन दिख रही थी। अब उसके आगे हम नेक्स्ट, उसने तय किया कि ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। वह खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमे चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहां एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी, मतलब वहां पर एक गड्ढा किया और उसके ऊपर एक घास लगा दी, आसानी से दिखाई दे। फिर आगे बढ़ा। उसके बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा। सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था, मतलब वह बहुत, उसके अंदर गर्मी आ जाती थी धूप में। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। आगे चलकर उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए, मतलब धोती में रख लिए, और फिर वह बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा अभी 1 मील तो और चलूं, तब दूसरी दिशा लूंगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है, यानी बेवकूफ़ी है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी जमीन एक से एक बढ़कर मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकरी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे, और वहां धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफी बढ़ाया हूं, अब लौटना चाहिए। बेहद पसीना आ रहा था और प्यास भी उसको लगी थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास का ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। आगे चलता गया। गर्मी बढ़ रही थी, वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई। सोचा अब जरा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया। रोटी निकाल कर खाई और कुछ पानी पिया। कुछ देर बैठकर फिर आगे बढ़ गया। खाने से उसमें दम आ गया, लेकिन गर्मी तीखी चली थी। सोचा कि तकलीफ घड़ी 2 घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह उसने काफी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ ऐसी पटसन उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार कर गड्ढा का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा, टेकरी की तरफ। टेकरी मतलब ऊंची जमीन। तो उसने देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कपकपाती के धुंधकारे में से वह टेकरी की जगह मुश्किल से दिखाई पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये 2 भुजाएं मैंने ज्यादा नाप डाली है। अब तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था।
मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो, मेरी जमीन को की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई, यानी मैं हार जाऊंगा। अरे इतनी ही जमीन क्या थोड़ी है? यह सोच दीना ने वहां से तीसरे गड्ढे निशान दिया और टेकरी की तरफ मुंह कर ठीक उसी सीधे में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकरी की तरफ चला। धूप उसका सत्त ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे। टांगें जवाब दे रही थी। जरा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता है? सूरज छिपने से पहले उसे वहां पहुंचना था। सूरज पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगी कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त न पहुंचा तो? उसने फिर टेकरी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया, बढ़ता चला, लेकिन जगह अब भी दूर थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे में बास्केट फेंक दी, दूर जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए उसने हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रह कर सोच होती थी कि मैं क्या करूं, बना काम बिगड़ा जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं कैसे पहुंचूंगा? इस सोच और डर के कारण वह हाँफने लगा। पसीना पसीना हो गया। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूखा जा रहा था, लेकिन फिर वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धोकनी की तरह चल रही थी। दिल भीतर हथौड़े को चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगें बेबस हुई जा रही थीं। दीना को डर हुआ कि वह थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर न हो जाए। वह दौड़ता ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज सुनाई पड़ती थी। वे उसको जोर जोर से बुला रहे थे। इन आवाजों से उसका दिल और सुलग रहा था। अपनी आखिरी ताकत समेट कर वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। अब डूबा सूरज नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना की जगह बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकरी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई दे रहे थे। किसको? दीना को। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहां बैठा सरदार भी दिखाई दे रहा था। दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची बची खुली अपनी शक्ति से आगे बढ़ा। कौन? दीना। कमर झुकाकर भागा। जैसे ही टांगें साथ न देती, टेकरी पर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकली, ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे ध्यान आया कि जो खड़े हैं उन्हें तो सूरज अब दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं, फिर भी मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकरी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने रखी टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा, वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुंची। खूब खूब, सरदार ने कहा, देखो उसने कितनी जमीन ले डाली।
दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा है। दीना मर चुका था। को लोग दया और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफी हुई। और इसके लेखक हैं लियो टॉलस्टॉय। तो बेटा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। कहते हैं लालच बुरी बला होती है। एक श्लोक या दोहा मैं आपको बता रहा हूं कि लालच बुरी कैसे होती, क्यों होती। कहते ना, माखी गुड़ में गड़ी रहा, पंख रही लपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बला। एक मक्खी थी, वह गुड़ खाने के लालच में गुड़ पर बैठ गई। इसके बाद क्या हुआ, गुड़ में उसके हाथ पैर चिपक गए, पंख लिपट गए और वह सिर पीट रही थी कि यह लालच बहुत बेकार हुई और वह गुड़ में ही उसका प्राणांत हो गया, उसकी डेथ हो गई। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो लालच है वह हमारे प्राण ले लेती है, हमें अंतिम सांस तक पहुंचा देती। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें किसी प्रकार की कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। लालच बहुत बुरी चीज होती है। तो प्यारे बच्चों, यह पाठ मैंने आपको पूरा पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।